पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर यह हमला किया गया है। बता दें कि फोर्डो और नातांज और इस्फहान पर यह हमला किया गया है। फोर्डो में बम का पूरा पोलैंड गिराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जानकारी दी गई है। अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई, ट्रंप ने कहा है। अब शांति का समय, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी, ट्रंप ने कहा है। तो देखिए हमला किया गया, इसका वीडियो भी सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहा है, इस पूरे मामले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका की अब एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इसकी पूरी जानकारी दी है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर यह हमला हुआ है। बता दें कि फोर्डो में बम का पूरा पोलैंड गिराया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिका के महान युद्ध में ये को बधाई, ये कहा गया है। अब शांति का समय, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। देखिए अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका के महान योद्धाओं को बधाई, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान, देखिए इजराइल और ईरान में जिस तरह से युद्ध देखने को मिल रहा था, लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी, अब अमेरिका की इसमें एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और इस पूरे मामले की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है, ये कहा गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, इजराइल और ईरान का जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहा था, अब देखिए अमेरिका की भी इसमें एंट्री हो गई है। अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि जिस तरह से लगातार ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब अमेरिका की इसमें एंट्री हो गई तो कहीं ना कहीं ये युद्ध और भी भयावह रूप ले सकता है। लगातार देखा गया था कि जिस तरह से ईरान और इजराइल एक दूसरे पे मिसाइलें दाग रहे थे, एक दूसरे के सैन्य शक्ति हो या फिर सिविलियंस हो, लगातार उस पर अटैक किया जा रहा था। लेकिन अब जब बीते रात जब अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमला किया गया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए इस चीज की जानकारी दी है कि 3 परमाणु ठिकानों पे अमेरिका ने हमला किया, उसको ध्वस्त किया गया है और अपनी सेनाओं को बधाई देते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है वो और भी भयावह रूप ले सकता है, क्योंकि यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को देखें तो ईरान और इजराइल जब युद्ध में उतरे थे उस वक्त ही ये कयास लगाया जा रहा था कि ये युद्ध आगे चल के भयावह रूप ना ले। लेकिन जब अब अमेरिका की इसमें एंट्री हो गई, लगातार हालांकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और ईरान के जो वहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, इस युद्ध को समाप्त करने की बात भी कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से बिना किसी शर्त के ईरान को वहाँ पे समझौता करने के लिए कहा गया था कि ईरान बिना किसी शर्त से इजराइल समझौता करे और इस युद्ध को समाप्त करे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि 2 हफ्ते में ये स्पष्ट किया जाएगा कि अमेरिका इस युद्ध में क्या भूमिका निभाएगा। लेकिन देखा गया था जब बीती रात अमेरिका की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है, 3 परमाणु ठिकानों पे जो दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को अब पूरे तरह से ध्वस्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये आगे चल के एक भयावह रूप ले सकता है या फिर ईरान अब बैक फुट पे जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ईरान और बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति हम देख रहे हैं लगातार इजराइल और ईरान के बीच बनी हुई है और अमेरिका की अब एंट्री हो गई है, अमेरिका की भूमिका को किस तरह से देखा जाए, आगे की तस्वीर क्या रह सकती है अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने द्वितीय विश्व युद्ध का बार बार जिक्र किया था, द्वितीय विश्व युद्ध देखा था, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी के हालात बने हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही मजबूत देश हैं और साथ ही जब अब अमेरिका की एंट्री हो जाती है इस युद्ध में तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि ये युद्ध और भी भयावह रूप ले सकता है, क्योंकि जो तमाम बड़े देश हैं, चाहे हम रशिया की बात करें, चाइना की बात करें, तो इन तमाम देश यदि अब इस युद्ध में अपना
and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे और लगातार हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक, आप अपनी बात पूरी करें। आप बता रहे थे कि जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, आगे की तस्वीरें क्या कुछ हो सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप का बयान हम सुन रहे थे, उसमें साफ तौर पर किया कि वो युद्ध को रोकने के लिए लगातार बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से ईरान का हम जिक्र करें और इजराइल के बीच में जो हालात बने थे, दोनों देश एक दूसरे पे जो मिसाइलों से हमला कर रहे थे, सिविलियंस पे टारगेट किया जा रहा था, जो सैन्य शक्ति थी उस पे टारगेट किया जा रहा था। लगातार व्हाइट हाउस ईरान के साथ टच में था, इजराइल के साथ टच में था, दोनों देशों से बातचीत भी कर रहे थे और ईरान को साफ तौर पर हिदायत दिया गया था कि जो परमाणु परीक्षण वहां पे किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए और ईरान कोई भी भविष्य में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि इजराइल के जो वहां के जो पीएम है उनकी बात करें, जो नेतन्याहू है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कट्टरपंथी देश है उसके पास परमाणु हथियार रहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर के वो तब तक हमला करते रहेंगे जब तक ईरान के शीर्ष नेतृत्व को वो खत्म न कर दे। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध अब और भी भयावह रूप ले सकता है, क्योंकि जब अब अमेरिका की इस पे डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है, अमेरिका ने खुल के ईरान पे हमला किया है, 3 परमाणु हथियार के जो बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं और मौजूदा हालात भी वही नजर आ रहे हैं कि स्थिति बेहद ही भयावह हो सकती है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उन्होंने सभी योद्धाओं को इसमें बधाई दी और कहा कि अब शांति का समय है। इसका क्या तात्पर्य निकाला जाए? जी बिल्कुल, यदि शांति का जिक्र किया जाए जो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ईरान पे हमला किया गया है तो उन्हें ये विश्वास है कि ईरान शायद अब बैक फुट पे चला जाए। लेकिन जो शर्तें लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से कि ईरान कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, यानी कि जो ईरान लगातार चुपके से परमाणु हथियार पे काम कर रहा था, हालांकि दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और आने वाले समय में ईरान कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। क्योंकि लगातार हम इजराइल के भी पीएम की बयान सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कट्टरपंथी का जिक्र किया, क्योंकि हम यदि ईरान का जिक्र करें तो एक वो मुस्लिम देश में शामिल है वो, तो कहीं ना कहीं इसको भी एक टारगेट किया जा सकता है। और साथ ही भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है कि जो कट्टरपंथी देश है
उसके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को देख करके जब अमेरिका अब इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल हो गया है, तब देखना होगा कि दूसरे देशों का क्या रुख रहने वाला है। चाहे हम बात कर ले चाइना की, बात कर ले रशिया की, बात कर ले या फिर हम इंडिया की बात कर ले, इन तमाम देशों का भी रुख देखना होगा कि या फिर ये शांति का प्रस्ताव रखेंगे, तमाम देशों से ये बातचीत करेंगे, या फिर अमेरिका की तरह ये भी इस युद्ध में सीधे अब ठीक है दीपक, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है।